फाइनली दोस्तों WLFI की लिस्टिंग हो चुकी है और जो प्राइस है वो भी काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अभी WLFI का सेंटीमेंट किधर मूव कर रहा है, अप साइड जाने वाला है या फिर डाउन साइड जाने वाला है, इसको हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको मार्केट का डेटा भी दूंगा और साथ ही साथ जो एनालिसिस है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है, टेक्निकल एनालिसिस, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और भी जो चीज़ें होंगी जिससे हम WLFI के प्राइस को समझ सके या फिर इसके मूवमेंट को समझ सके, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कल की लिस्टिंग हुई थी उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपको टेलीग्राम पर एक्टिव रहना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं WLFI के बारे में, तो हम आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, क्योंकि यहीं पर हमारा सारा डेटा अवेलेबल है। अगर देखें तो प्रेजेंट टाइम इसकी रैंक 25 चल रही है, बहुत अच्छी बात है। हम बात ही कर रहे थे कि टॉप 20 के अंदर में भी देखने को मिल सकता है। अभी 25 यहाँ पर करंट टाइम है। अगर देखते हैं इसके मार्केट कैप को, तो 6 बिलियन की मार्केट कैप है। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को इसकी मार्केट कैप का गेस करके बताया था कि यहाँ पर 7 to 8 बिलियन अप्रॉक्स हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने जो डेटा उठाया था ट्रंप कॉइन से उठाया था, तो उसी के आधार पर हमने इसका जो प्रेडिक्शन किया था अबाउट 7-8 बिलियन डॉलर के आसपास में भी मार्केट कैप अचीव कर सकता है। और जो प्राइस थी अबाउट यहाँ पर 0.2 से लेकर 4-5 तक यहाँ पर देखने को मिल रही थी, यानी 0.4। तो यहाँ पर हमें इसी बीच में प्राइस देखने को मिला। लेकिन अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल सकती है और अप साइड दिखेगी या फिर डाउन साइड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो एनालिसिस है या फिर ये जो अपडेट है, ये सिर्फ मैंने मार्केट से उठाई है। उससे हम ये समझेंगे WLFI के प्राइस के बारे में कि किस हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वोलेटाइल, हाईली रिस्की मार्केट है। कोई भी डिसीजन ले तो अपने खुद के रिस्क से ले, पैसा जीरो भी हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि काफ़ी भाई बहुत ही नए होते हैं या फिर उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, फंस जाते हैं और अपने पैसे को लूज कर जाते हैं। आप हैं, ठीक है, आप सही समझते हैं, लेकिन काफ़ी भाई नहीं समझते हैं। तो ये डिस्क्लेमर इसीलिए ज़रूरी था मेरे दोस्त, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला। अब चलो यहाँ पर बात करते हैं। अगर देखें तो 24 बिलियन सर्कुलेटिंग में आ चुकी है। उसके अलावा टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, वो तो है ही है। और यहाँ पर जो अगर देखा जाए फुल्ली जो वॉल्यूम है 24 आवर का, 4 बिलियन अबाउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें, कई एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हुआ है, 1 2 4 5 10 एक्सचेंजेस नहीं। आप देखेंगे तो मार्केट में जितने भी एक्सचेंजेस है, आई थिंक सभी पे आपको WLFI टोकन लिस्ट होते हुए देखने को मिला। यहाँ पर बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज, कॉइन बेस, इन सभी पे ये आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि बिंग एक्स एक्सचेंज, ये एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर इसकी प्राइस $5 गई थी और कहीं पर नहीं गई, लेकिन इस एक्सचेंज पर $5। अब इस एक्सचेंज पर क्यों गई मैं ये भी बता देता हूं। उसके लिए मैं आ जाता हूं इस एक्सचेंज पर। देखेंगे यहाँ पर तो इसकी जो प्राइस है $5 अबाउट यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिली थी। ये कुछ सेकंड के लिए ही था, ऐसा ना सोचिएगा कि ये काफ़ी देर सस्टेन किया था, बस एक विक गई थी और फिर नीचे आ गई थी। तो देखिए, ये इसलिए होता है जब किसी एक्सचेंज पर इकट्ठा ट्रैफिक आता है और उससे पहले उतना ट्रैफिक नहीं आया होता है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सिर्फ यही था, यहाँ पर किसी ने ना बाई किया होगा ना किसी ने उतना सेल किया होगा। उसके अलावा और चीज़ों के बारे में बात करें तो हम आ जाते हैं टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे आपने देखा होगा कि मैंने शेयर किया है, ये जो कल का लाइव का डेटा है वो यहाँ पर शेयर किया था। कल लाइव में मैंने WLFI को बाई करने के लिए ऑर्डर लगाया था 0.21 पे। और ये ऑर्डर मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे यहाँ पर ये था कि ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर WLFI का प्राइस आएगा तो एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर रात को ये मेरा बाई हो गया था। सुबह मैं उठता हूँ, देखता हूँ प्रॉफिट है और मैं बिल्कुल टॉप पे ही सेल कर देता हूँ। उसके बाद प्राइस नीचे आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा वर्क किया था और मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। कल के लाइव में आप सभी ने देखा होगा कि मैंने आपको फोमो क्रिएट नहीं करवाया। बहुत सारे भाई ऐसे थे जो लाइव में आए तो थे लेकिन नए थे और उन्होंने बाई कर लिया था टॉप पर,
और जबकि हमारे जो सब्सक्राइबर थे मैंने उनको रोका रखा था कि ये सही समय नहीं है बाई करने का, क्योंकि हमें बाइंग करने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगर कुछ चीज़ें समझ में आती तो हम लाइव में उसको बाई करते और ट्रेड करते और प्रॉफिट वगैरह भी अर्न करते। तो मैंने ये बताया था कि ये देखो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, सेल कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें और भी चीज़ें हैं जो लाइव में हमने डिस्कस की हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर आ जाते हैं और चीज़ों के बारे में। प्रेजेंट टाइम WLFI के वॉलेट को चेक करते हैं, टॉप वॉलेट को, कि ज़्यादा टोकन कहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये इसका वॉलेट है जिसमें वर्ल्ड इनका एक मल्टी सिंग वॉलेट है। उसके अलावा दूसरा इनका वॉलेट है अनलॉक कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर और भी वॉलेट हैं। यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बाइनेंस का भी वॉलेट है, और भी एक्सचेंजेस का है, ट्रोन का है, बाईबिट का है। तो यहाँ पर सभी के टोकन पड़े हुए हैं। लेकिन अगर देखेंगे ऊपर के 4-5 वॉलेट जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में टोकन पड़े हुए हैं। लेकिन ये टोकन WLFI के हैं या फिर इनके जो एक प्रकार से इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वे उनके वॉलेट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और 80% टोकन अभी अनलॉक नहीं किए गए हैं और ना ही इसको लेकर कोई अपडेट दी गई है कि प्री सेल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके टोकन आखिर कब अनलॉक होंगे। तो ये हमने समझ लिया कि अभी सारी चीज़ें स्टेबल हैं, क्योंकि अभी इन्होंने सेल करने का नाम नहीं लिया है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनकी तरफ से सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं तो इन्होंने यहाँ पर एक अपडेट दिया है। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी अपडेट है और ये बुलिश अपडेट हो जाती है, क्योंकि इस अपडेट में इन्होंने ये मेंशन किया है कि WLFI यहाँ पर बाई बैक बर्न। अब बाई बैक बर्न क्या होता है पहले इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने जो लिक्विडिटी दी है जैसे इथेरियम पे, सोलाना पे, BNB पे, तो लिक्विडिटी का जो भी फीस यहाँ पर इनको आएगा उस फीस से ये WLFI टोकन मार्केट से बाई करेंगे और उसे हमेशा के लिए एक डेड वॉलेट में भेज देंगे, जिससे वो टोकन क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो मार्केट से जब सप्लाई निकाली जाएगी, उसको फेंक दी जाएगी, बर्न कर दी जाएगी, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इन्होंने इसको लेकर WLFI ने ट्वीट किया है। तो ये एक बड़ी और बुलिश न्यूज़ है WLFI के यूज़र के लिए, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर करती है कि यहाँ पे एक तो WLFI की टीम की तरफ से बुलिश मोमेंट बना हुआ है, और दूसरी बात ये बर्निंग का नाम ले रहे हैं कि हमारे पास जो भी लिक्विडिटीज़ के द्वारा लिक्विडिटी हमने दी है वो फीस हमें रिसीव होगी। ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिया है। इस आर्टिकल में इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर रहेगी। यानी एक प्रकार से जितने लोग भी ट्रेड करेंगे, एक एग्जाम्पल मान लो कि मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, तो मेरी जो फीस है वो जाएगी, तो जो लिक्विडिटी इनके पास जाएगी, मतलब WLFI के पास जाएगी, तो वो वाली क्या करेंगे, उसका बाई करेंगे और बर्न कर देंगे। तो ये सीन होने वाला है। ये अपडेट इन्होंने पूरा का पूरा मैटर बनाया है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे जाते हैं, एक और चीज़ें हैं यहाँ पर। जस्टिनसन ये क्या है, ट्रोन के फाउंडर हैं। ट्रोन के फाउंडर हैं। तो इनके पास जो WLFI है, WLFI, तो ये उसको सेल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ये भी WLFI के प्राइस को लेकर काफ़ी बुलिश है। और इस बंदे का नाम भी मार्केट में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये ट्रोन के फाउंडर हैं। ट्रोन आप नहीं जानते हो तो एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जिसका जो टोकन है वो ट्रोन है। आप TRC20 का नाम सुने होंगे ना, तो ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है, देख सकते हैं। तो ये इसको लेकर बुलिश है। तो कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने। लेकिन हम बात करें शॉर्ट टर्म की, बात करें 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, तो इसमें हम इसको समझने के लिए और चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक्सचेंजेस वगैरह के पोस्ट वही पुराने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम WLFI के चार्ट पर। यहाँ पर सिंपल WLFI का चार्ट ओपन करेंगे, और यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम हिसाब से हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ताकि और चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। अगर यहाँ पर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में आपको कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी, और ये कुछ इस प्रकार से है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने यहाँ पर बिटगेट को यूज किया है, तो आप भी बिटगेट को यूज कर सकते हो। और मैं आप सभी को इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी भाई अच्छे एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो इंडिया में रेगुलेटेड है, तो आपके लिए मैं मुद्रेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज का लिंक दे दूंगा, जो कि सेंट्रलाइज है, लीगल है, रजिस्टर्ड है FI के थ्रू। तो आप उसमें साइन अप करके ID बना सकते हैं, वहां पर आपको WLFI मिल जाएगा।
और आप चाहते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो उसके अलावा आप यहाँ पर बिटगेट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर कुकवाइन यूज कर सकते हैं, बाइबिट भी यूज कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से लिंक से रजिस्टर करके आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर हमारी टीम में यानी हमारे रेफरल में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको कल के लाइव में एक बात बोली थी, मैंने आपको ये बोला था कि जब प्राइस हमें साइडवे मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, साइडवेज, तो देखेंगे यहाँ पर साइड में चार्ट में चलने लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे साइड में कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, तो ये बेस्ट बाइंग का समय होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस सस्टेन करने लगता है। लेकिन हमारा बेस्ट बाइंग तभी होगा जब हम इसे पार्ट में बाइज करेंगे। जैसे हमें कुछ भी बाई करना है तो 3 पार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड प्राइस पार्ट और थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्ट में बाई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखो, समय का गैप हो या ना हो, लेकिन प्राइस में गैप होना चाहिए, तभी आपको बाई करना है। ना तो आपने आज एक पार्ट बाई कर लिया और कल परसों 2, 4, 5 दिन बाद आप दोबारा बाई कर रहे हो सेम प्राइस पे, नहीं, ये नहीं है। आपने अगर प्राइस नीचे जाता है तभी बाई करना है सेकंड, वरना नहीं करना है, और उसमें 30-40% का भी गैप होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा हमें क्या करती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ एवरेज बाइंग करा देती है, जिससे हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी मेंटेन रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये साइडवे मूव कर रहा है, तो यहाँ से बाइंग अच्छी बन सकती है, लेकिन इसका ये मत सोचिएगा कि इसके नीचे जाएगा नहीं, मे भी जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो अभी ये फॉलिंग वेज चैनल को फॉलो कर रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। और जितने भी प्रीसेल वाले हैं जिनको 20% रिसीव हुआ था, उन्होंने भी, कुछ लोग हैं जो होल्ड करके रखे हुए, तो उस दर से भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो हमारे हिसाब से जो एवरेज बाइंग है, यानी हमें यहाँ पर DCA करना होगा, पार्ट में बाई करना, और पार्ट में बाई करते हैं तो हम वहाँ पर एक अच्छा एवरेज बाइंग कर पाएंगे और फिर उसके पंप का बेनिफिट उठा पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोमो बाइंग कर लेते हैं, जैसे कल के लाइव में किए थे, तो वहाँ पर वो ट्रैप हो गए थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नीचे प्राइस आया है, सस्टेन कर रहा है, तो ये एक बेस्ट बाइंग का समय है, तो आप अपने हिसाब से बाई कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यहाँ पर मैं किसी चीज़ को बाई करने का सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं जो चीज़ें खुद कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने कोई भी चीज़ बाई करना है तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है। आपके जेब में जो पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा है, आपका जो क्रिप्टो है वो लॉस होगा अगर आपका डिसीजन गलत होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्लेमर मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार डिस्क्लेमर देता हूँ। और बहरहाल सारी चीज़ें मेरी ओपन ही है, मैं जो भी करता हूँ टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, यूट्यूब वीडियो पे शेयर करता हूँ, आप उसको फॉलो करके चीज़ों को समझ सकते हो, सीख सकते हो। कुछ ना समझ में आया तो आप ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको हर जगह बताने को, सिखाने को, समझाने को तैयार रहूँगा, कोशिश करूँगा अपना 100% देने की। तो ये रहा ओवरऑल अपडेट। और अगर आप चाहते हो कि WLFI का एक प्राइस प्रिडिक्शन का वीडियो आए और अच्छे रिसर्च के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ, कि आखिर प्राइस आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कितना पंप हो सकता है, इसका एनालिसिस चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तब हम आपके लिए प्राइस प्रिडिक्शन का वीडियो लेकर आएंगे। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अभी ठीक है, जब तक इन्होंने होल्ड किया हुआ है, जब तक इनकी टीम बुलिश है, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और जो इसका भी एक बताएं कि सपोर्ट एरिया है 0.2, आई थिंक एक बेस्ट सपोर्ट है। अगर 0.2 के सपोर्ट को तोड़ता है तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सपोर्ट 0.15, 0.1 अबाउट हो सकता है। बहरहाल मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे ज़रूर एक्टिव रहिएगा। और आप क्या सोचते हैं, आपका मन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, ज़रूर अपनी बात को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।